देखिए, आज की जो मीटिंग थी उसमें अपेक्षा ये थी कि बहुत अच्छे कुछ फैसले होंगे करके, क्योंकि मुद्दे बहुत ज़्यादा थे। अब उसमें आपको पता होगा कि हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुद्दा यहाँ पर उठाए थे। हमने जब पिछले टाइम, सिर्फ मैंने ही नहीं, सारे आमदारों ने भी वो मुद्दा उठाया था कि औरंगाबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो उसमें जो जवाब लिख कर दिया गया है, उसमें जवाब के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कहीं पर भी जिक्र ही नहीं है। उन्होंने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है चिकलठाना के अंदर, जवाब उसका दिए। सवाल था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करोड़ी के अंदर जो 150 एकड़ के अंदर बनाई जाने वाली है, तो जवाब क्या दिए कि हम चिकलठाने के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना रहे हैं करके। यानी कि अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर को ये नहीं पता है कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आना है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से क्या डेवलपमेंट हुआ है। मंत्री साहब का ये कहना है कि हमने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री साहब से बात किए है, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अनुरोध किया है कि वो यहाँ पर आए और देखें इसका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किस तरह से क्या क्या फैसिलिटीज़ कर सकते हैं करके, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अब ऐसे समय के ऊपर जहां पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे हाथ से राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले, ये सब है तो औरंगाबाद से पूना लेके चले जाते हैं, तो यहाँ की जनता और यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ सब खामोश बैठी रहती है। तो अब खबर ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो औरंगाबाद के लिए पिछले कई सालों से एक पिट लाइन की डिमांड कर रहे थे, वो पिट लाइन अब रेलवे जो मंत्री है दानवे साहब, वो उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर, अब हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि दानवे साहब, आप देश के मंत्री है या जालना के मंत्री है? अगर जालना के मंत्री है तो आप अगले बार जो है वो आप खासदारकी का इलेक्शन ना लड़ते हुए महानगर पालिका का या नगर पालिका का एक कॉरपोरेटर का आप इलेक्शन लड़ लीजिएगा। क्योंकि अगर विकास की बात होती है तो मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद है। जालना को ऑलरेडी एक ड्राई पोर्ट दे दिया गया है। अगर औरंगाबाद के अंदर पिटलाइन, और जब काम करना नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि आपने जगह ढूंढ के दो। मैंने भागवत कराड़ को बोला है जगह ढूंढ के दो करके, तो मतलब जब काम करना नहीं होता है। अब मेरा ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी वालों से कि आप इस बारे में क्या फैसला लेने वाले हैं इसमें। हम तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको क्या सिर्फ औरंगाबाद का विकास इलेक्शन के वक्त में नज़र आता है? औरंगाबाद में सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, और विकास की जब बात आएंगी तो कोई पूना को लेकर चला जाएगा, कोई जालना को लेकर चला जाएगा। तो ये कब तक होता रहेगा? सर, ये एक सवाल है। इलेक्शन कमिश्नर तरफ से महानगर पालिका के इलेक्शन की कुछ तैयारी कुछ नज़र आ रही है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अभी इसका फैसला तो जो है वो इलेक्शन कमीशन ही ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दखल ले सकता है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस हिसाब से इलेक्शन अभी होना चाहिए, उसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं।